तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनमें एक बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है अपने वर्ग 3 की चयन परीक्षा के सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों, आप लोगों का ये जो डाउट है, आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। और रही बात इस डाउट के बनने की, तो ये डाउट सब लोगों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें कि ईएसबी के द्वारा वर्ग 2 की चयन परीक्षा के सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। आप लोगों ने, यदि जो कैंडिडेट वर्ग 3 के साथ साथ वर्ग 2 की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा के सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया है। और उसमें भी यदि दोस्तों सबसे बड़े परिवर्तन की बात कहें तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है मैथ के सब्जेक्ट में। तो उसी को देखते हुए वर्ग 3 के जो चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं, उनमें ये डाउट बना हुआ है कि भाई, हमारे वर्ग 3 के सिलेबस में भी क्या परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, और यदि नहीं होगा तो मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आने की संभावना है और हमारे सिलेबस रहने की क्या संभावना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इस विषय पर बात करूंगा। और साथ ही कई लोग ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पेड बैच जो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं इस समय टीचर, कई लोगों के तो बैच भी निकल गए हैं कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा आ गई है तो वर्ग 3 की चयन परीक्षा भी आएगी। उसके बेस पर कई लोगों ने अपने अपने बैच निकाल दिए हैं। तो अंत में दोस्तों मैं इसकी बात करूंगा। और कितने नंबर वालों को दोस्तों तैयारी शुरू कर देनी चाहिए वर्ग 3 की चयन परीक्षा की, ये भी आप लोगों का डाउट है। तो इन तीनों प्रश्नों पर दोस्तों मैं पूरी बात करूंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग वर्ग 3 की चयन परीक्षा के सिलेबस को लेकर कि आप लोगों का सिलेबस क्या रह सकता है। तो दोस्तों, यदि हाल ही में जितने भी नोटिफिकेशन निकले हैं या निकलने वाले हैं, चाहे वो यूपीएसआई को लेकर हो या आपके वर्ग 2 की चयन परीक्षा को लेकर हो, आप लोगों ने ये तो देख ही लिया है कि इन सब के जो नोटिफिकेशन में जितने भी सिलेबस बताए गए हैं वो पुराने सिलेबस से काफ़ी परिवर्तन इस बार ईएसपी के द्वारा कर दिया गया है। तो ये दोस्तों पूरी संभावना बनती है कि आप लोगों की जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा का सिलेबस होगा वो भी परिवर्तन होगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी चीज़ या कोई भी अनुमान तभी लगाया जाता है जब कोई बेस होता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इस बेस पे, इस आधार पे बोल रहा हूँ कि अभी हाल ही में जितने भी नोटिफिकेशन निकले हैं, जितने भी सिलेबस जारी किए गए हैं अलग अलग विभाग में, तो उसमें ईएसबी के द्वारा हर सिलेबस में परिवर्तन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस यदि परिवर्तित होगा तो क्या रहेगा और हमको किस तरीके से, क्या नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अनुमान लगाकर तैयारी करनी चाहिए या पुराने सिलेबस को आधार मान के ही तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यदि वर्ग 3 की चयन परीक्षा के सिलेबस में परिवर्तन होता है, जो कि लग रहा है ईएसपी के पूरे अभी तक की हिस्ट्री को देखकर, तो ये मान के चलिएगा कि ये जो आपके एमपी टेट यानी पात्रता परीक्षा के जो 5 सब्जेक्ट थे, ये तो दोस्तों ज़्यादातर पूरी संभावना है कि ये सब्जेक्ट आप लोगों की चयन परीक्षा में भी आएंगे। ये बहुत अच्छे से दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जो आपकी हिंदी रही, इंग्लिश रही, मैथ रही, संस्कृत रही, जो जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो दोस्तों वो जो 5 सब्जेक्ट हैं वो तो आप लोगों की जो चयन परीक्षा में हैं वो 101% पूछे ही जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि सिलेबस में परिवर्तन करके वो लोग कुछ सब्जेक्ट और ऐड करते हैं। हो सकता है आपकी साइंस और ऐड हो जाए, या हो सकता है कि आप लोगों के और एक आध सब्जेक्ट ऐड हो जाएं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को नए सिलेबस को अनुमान लगाकर तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल सुझाव आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये सुझाव कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को ना लगे। तो देखिए दोस्तों, मैं सुझाव दे रहा हूँ आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे। तो जो भी साथी इस चीज़ को मानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, ये तो आप सब लोगों को पता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को नए सिलेबस को अनुमान लगाकर तैयारी नहीं करनी है। आप लोगों को जो पात्रता परीक्षा में पूछे गए जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं, उनको बस अच्छे से अपनी तैयारी करते रहनी है। उन सब्जेक्टों में आप लोगों की पकड़ बिल्कुल कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये मान के चलिएगा, यदि
हाल ही में कुछ दिनों के बाद, महीना 2 महीने बाद जब भी आप लोगों का नोटिफिकेशन यदि निकलता है, तो ये मान के चलिएगा आपकी 60 to 70% तैयारी इन्हीं 5 सब्जेक्ट के बेस पर ही हो जाएगी। और रही बात दोस्तों कुछ सिलेबस के चेंज होने की, तो आप लोगों के आवेदन जब से भरे जाएंगे और जब तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, उसके बीच में जितना समय बचेगा, तो वो आप लोग उस जो परिवर्तन सिलेबस है उसको आप लोग कवर कर लोगे। और जो रही 5 सब्जेक्टों की बात, ये आप लोगों के पहले से ही कंप्लीट रहेंगे। तो भाई मेरे, नई चीज़ को अनुमान लगाकर तैयारी नहीं करना है। उन्हीं 5 सब्जेक्टों को आप लोगों को इतनी पकड़ बना लेनी है कि जब भी नोटिफिकेशन निकले तो वो 5 सब्जेक्टों का केवल रिवीजन बाकी रह जाए। उसमें हम लोगों को ये ना रह जाए कि यार अभी तो हमें हिंदी कंप्लीट करनी है, हिंदी हमारी पूरी नहीं हो पाई, मैथ कंप्लीट नहीं हो पाई, इंग्लिश कंप्लीट नहीं हो पाई। ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। और ये दोस्तों आप लोगों को माइंड से बिल्कुल निकाल देना है कि सिलेबस रहने क्या वाला है। मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी साथी यहाँ वहाँ के उसमें लगे रहते हैं कि कौन सा विषय रहेगा, मैं तैयारी तभी से शुरू करूँगा जब मुझे सब्जेक्ट पता चल जाएंगे, अभी तो सिलेबस नहीं आए। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आप लोग अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। तो आप लोग एक बात मान लीजिएगा, जो यहाँ वहाँ के उसमें रह जाता है वही व्यक्ति सिलेक्शन से रह जाता है। तो आप लोगों को दोस्तों कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा उन साथियों से जो इस तरह की वीडियो में अभी भी उलझे हुए हैं, इस तरह की जानकारी में अभी भी उलझे हुए हैं। तो आप लोगों को ये सब माइंड से निकाल कर अपनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और रही बात दोस्तों यदि मैं बुकों की बता दूं, कई साथी बुक के बारे में पूछ रहे थे कि किस बुक से तैयारी करनी चाहिए हम लोगों को। तो देखिए दोस्तों, हिंदी के लिए सर्वमान्य बुक है, लूसेंट है, कंपलसरी है और बहुत ज़्यादा सफिशियंट भी है आपके सिलेबस को और आपके एग्ज़ाम को लेकर। यदि हिंदी सब्जेक्ट उसमें आता है तो हिंदी लूसेंट से आप लोगों की पूरी कवर हो जाएगी। रोज़ का रोज़ दोस्तों 2 से 3 दिन में आप लोग एक एक टॉपिक अपने कंप्लीट करते रहिए। तो यदि दोस्तों आप लोग आज से ही उसको शुरू कर देते हैं तो महीना 1.5 महीने से ज़्यादा आप लोगों को हिंदी कंप्लीट करने में नहीं लगेगा। रही बात दोस्तों आप लोगों की, यदि मैं मैथ की बात कर लूँ, तो मैथ के लिए दोस्तों आप लोगों की RS अग्रवाल की जो बुक आती है उसकी दोस्तों यदि आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो वो भी पर्याप्त है। आप लोगों की ESB के जितने भी पेपर होते हैं तो आप लोगों की RS अग्रवाल की बुक सफिशियंट रहती है। एक बार पूरी हो जाए दोस्तों, बिल्कुल ये मान के चलिएगा कि रुकना नहीं है, दोबारा कंप्लीट करना है, दोबारा कंप्लीट करना है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस से ही आप लोगों की मैथ मजबूत होती है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी चीज़ हो, वो कोई भी चीज़ हो, बार बार कंप्लीट करेंगे तो उतनी ही पकड़ आप लोगों की इसमें मजबूत होती जाएगी। अब रही बात दोस्तों EVS यानी पर्यावरण की, तो दोस्तों पर्यावरण की कोई भी एक जो बुक है तो वो सफिशियंट मेरे हिसाब से नहीं है, चाहे आप किसी भी चीज़ की बुक ले लीजिए। हाँ ये है दोस्तों कि यदि आप लोगों को पर्यावरण कंप्लीट करनी है तो आप लोगों को अपनी जो MP टेट का पुराना सिलेबस रहा है, अभी का सिलेबस रहा है, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने एक एक टॉपिक इतनी गहराई से कंप्लीट करने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनेंगे, आप लोगों को यूट्यूब में एक एक टॉपिक सर्च करना है और सर्च करके पूरा अपना जो नोट्स है वो प्रिपेयर करना है, तभी जाके आप लोगों की पर्यावरण अच्छे से कंप्लीट हो पाएगी। बाकी जो दोस्तों मार्केटों में बुक आ रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपना फुल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूं कि मार्केट की कोई बुक आपके चयन परीक्षा के लिए सफिशियंट नहीं है। किसी में कुछ चीज़ें हैं, किसी में कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो दोस्तों इसके लिए तो आप लोगों को EVS के लिए यदि मैं आपको सुझाव दूं तो EVS के नोट्स आप लोगों को खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और दोस्तों आप लोगों ने MP टेट में तो देखा ही होगा कि EVS में काफ़ी चीज़ें घुसेड़ दी गई थी, जैसे कि साइंस भी पूछी जा रही थी। तो कुछ दोस्तों आप लोगों को साइंस का टॉपिक भी लेकर चलने हैं, वो दोस्तों आगे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को साइंस के कवर कर लेना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की चयन परीक्षा आराम से निकल सके। तो ये हो गया दोस्तों पर्यावरण को लेकर। इंग्लिश को लेकर यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए दोस्तों एक VK सिन्हा की बुक आती है, बहुत मोटी बुक है इंग्लिश की। लेकिन दोस्तों आप लोगों को कहेंगे कि हमें भाई SSC की तैयारी थोड़ी ना करना है, तो भाई मेरे वो VK सिन्हा की बुक को आप लोगों को पूरी नहीं पढ़ना है। 300-350 पेज की वो बुक है, लेकिन उसमें से दोस्तों आप लोगों को मुश्किल से 50 से 60 पेज ही पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस बुक को मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों उसमें जो इंग्लिश को समझा के हिंदी में लिखा हुआ है वो बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है,
बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो इंग्लिश का दोस्तों ये हो गया, और संस्कृत और हिंदी का तो जो पैटर्न है, जो टॉपिक हैं, वो ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। तो आप लोग संस्कृत को भी अपनी किसी भी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मोटे मोटे मैंने आप लोगों को हर सब्जेक्ट बता दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों यदि कोई क्वेरी आप लोगों की सब्जेक्ट से या सिलेबस से संबंधित रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यूट्यूब में कौन सा बैच हमारे लिए प्रिपेयर मतलब बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, यदि आप लोग टॉपिक जानते हैं, अभी आप लोगों का सिलेबस आया है नहीं, मैं आप लोगों को किसी का चैनल का, किसी का जो पेड कोर्स है, कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि सिलेबस यदि आ भी जाता तो भी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि दोस्तों आज तक मैंने खुद ऑनलाइन कोई बैच नहीं लिया हुआ है। अगर हम लोगों के पास सिलेबस है तो भाई मेरे यूट्यूब में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, इतना कंटेंट पड़ा है कि यदि आप लोग पढ़ना चाहें टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और फिर दोस्तों, जिसके माता पिता के पास खूब पैसा है, या फिर आप लोग अपने माता पिता के पास का पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, तो खूब आप लोग दम से पेड कोर्स बिक रहे हैं, तो आप लोग खूब खरीद सकते हैं। अब रही बात दोस्तों एक चीज़ और लास्ट की, कि कितने नंबर वाले तैयारी करें। तो जैसा कि दोस्तों मैं पहली भी वीडियो में कह चुका हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट आया नहीं है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है नहीं है, तो भाई मेरे जो भी अपनी अपनी कैटेगरी के जो पासिंग मार्क्स के आसपास हैं, 5 से 7 नंबर तक कम हैं, यहाँ तक कि 10 नंबर तक कम हैं, 10 नंबर तक ज़्यादा हैं, तो आप लोग भाई सभी लोग अपनी अपनी तैयारी बनाए रखिए। क्योंकि एंड टाइम में यदि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के आप लोग पास हो जाते हैं तो ये मान के चलिएगा कि बाद में आप लोगों के पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ वहाँ कमेंट करके कि मेरे भाई 75 में पास होना था, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरे 65 नंबर आए हैं, मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चनों से दोस्तों मात्र आप लोग भ्रमित हो रहे हैं और आप लोग अपनी तैयारी से बहुत दूर जा रहे हैं, सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं दोस्तों। तो विश्वास मानिए और मेरा सुझाव मानिए दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जो आप लोगों को सही लगे वो करिए। और रही बात सिलेबस और कितने नंबर वालों की तैयारी करनी चाहिए, तो ये मैंने बता दिया। नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा उलटफेर होगा, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों सुझाव और मेरे जो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों से के साथ साझा किया, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।